हिमाचल में इस बार किसकी बनेगी सरकार? क्या बीजेपी करेगी रिपीट या कांग्रेस करेगी कमबैक या आम आदमी पार्टी बिगाड़ेगी दोनों का खेल? ग्राउंड जीरो से दिखाएंगे हर विधानसभा सीट का हाल, वहां पर राजनीतिक माहौल क्या है। देखिए हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव की सबसे बड़ी कवरेज। नमस्कार, मैं हूं परवेश और आप देख रहे हैं द भारत खबर। द भारत खबर की चुनावी यात्रा हिमाचल प्रदेश के अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में होकर गुजर रही है और आपको बता रही है कि साल के अंत में जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं उसको लेकर हिमाचल में माहौल किस तरीके का है। हम चंबा विधानसभा क्षेत्र में हैं, यहाँ से विधायक हैं बीजेपी के पवन नैयर। जानते हैं यहाँ के लोगों से यहाँ किस तरीके के विकास हुए हैं, मौजूदा जो जयराम ठाकुर की सरकार है वो किस तरीके के काम यहाँ पर कर रही है। मेरे ठीक सामने यहाँ पर चंबा का डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट है। सामने इस तरफ देखेंगे तो यहाँ पर पार्क है चंबा का पुराना, और यहाँ कुछ लोग हैं जो स्थानीय लोग हैं यहाँ के, उनसे बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करते हैं कि साल के अंत में जो चुनाव है उसको लेकर यहाँ के लोग क्या सोच रहे हैं। आप यहाँ से नहीं है? अच्छा, नहीं, हमें प्रधान नहीं चाहिए, हमें तो आपसे बात करनी है। क्या नाम है आपका? मोहित वर्मा सर। वर्मा जी, ये बताइए, साल के अंत में चुनाव है, बीजेपी की सरकार है प्रदेश में, काम कर रही है, काम हो रहे हैं? हाँ, काम हो रहे हैं जी। अच्छा, हाँ जी, ठीक है। तो इस बार क्या है, हिमाचल में हमेशा ऐसा होता था कि भाई एक बार बीजेपी की सरकार, फिर यहाँ पे बदल देते थे, कांग्रेस के लिए आते थे। अब बीजेपी कह रही है मिशन रिपीट करेंगे, कांग्रेस कह रही है हम एक बार फिर वापसी करेंगे। एक और विकल्प का नाम भी आ रहा है, आम आदमी पार्टी। क्या बोलते हैं, इस बार क्या चल रहा है? नहीं, हर बार तो सरकार चेंज होनी चाहिए। अच्छा। एक बार बीजेपी, एक बार कांग्रेस। अच्छा, हाँ जी, ऐसा क्यों, मतलब क्यों ऐसा होता है? हर बार एक सरकार कंफर्टेबल नहीं है जी। और जैसे काम की बात की जाए तो हर बार एक सरकार काम नहीं करवा सकती। अच्छा जी सर। तो इसके पीछे जो लॉजिक है वो मेरे को समझ नहीं आ रहा कि भाई एक बार कांग्रेस और एक बार बीजेपी वाला ये पैटर्न क्यों चलता है। मतलब मतलब सरकार बदलने से काम ज़्यादा हो जाते हैं क्या? मैं भी शायद लगता तो ऐसे ही है सर। अच्छा जी सर। ठीक है। तो आपको लगता है कि बीजेपी मिशन रिपीट करेगी या फिर कांग्रेस आ सकती है? इस बार तो सर कांग्रेस सरकार आनी चाहिए। कांग्रेस आ सकती है, ठीक है। ये तो कह रहे हैं कांग्रेस आ सकती है। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम लक्की है जी। लकी, चंबा में विकास हुआ है आपके विधानसभा क्षेत्र में? सर, विकास तो दोनों सरकारें करती रही है, हम किसी को दोष नहीं देते हैं। पब्लिक की तो यही डिमांड रहती है कि उनके काम जो है समय पर होने चाहिए। अच्छा। बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि कांग्रेस आती है तो वो विकास नहीं करती है, या बीजेपी आती है वो विकास नहीं कर रही है। करते तो दोनों पार्टियां करती हैं, लेकिन ये है कि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो पब्लिक तक नहीं पहुंच पाती है। तो सरकार को इस बारे में सोच विचार कौन करना सी ऐसी चीज़ें हैं वो, मतलब फैसिलिटी के लिए। जैसे हमारे यहाँ बड़े मुद्दे ऐसे हैं, जैसे मेडिकल कॉलेज तो खोल दिया है, कांग्रेस सरकार ने खोल दिया है, लेकिन आज के टाइम में बीजेपी सरकार उसको सही ढंग से नहीं चला पा रही है। सरकार जो है अस्पतालों को ठीक से नहीं चला। जी, ये मेडिकल कॉलेज जो है बड़ी बुरी हालत है सर। क्या मतलब इलाज ठीक से नहीं मिलता, संसाधन नहीं? ऐसा इंजर्ड केस आ जाता तो सीधा ही बोलते हैं ले जाओ टांडा। इन्होंने टांडा एक नाम बसा के रखा हुआ है मुंह पे। वो जब सरकारें आई तब भी ऐसा ही होता था, लेकिन आज के टाइम में मेडिकल कॉलेज में टांडा कितनी दूर पड़ जाता है यहाँ से? टांडा सर यहाँ से 200 के लगभग पड़ जाता है चंबा वालों को। 200 किलोमीटर? 200 किलोमीटर सर। तो कितना टाइम लग जाता है पहुँचने में? सर 5 घंटे तो आप आराम से। मतलब अगर कोई मरीज अगर बीमार हो जाए तो 4-5 घंटे का सफर तय करके टांडा जाना पड़ता है। बिल्कुल सर, अगर कोई इमरजेंसी केस है तो वो ड्राइवर भी अपने ऊपर रिस्क लेके उनको लेके जाता है। वो भी जिंदगी और मौत से खेल के पहुंचाता है उनको वहां तक। तो आपके विधायक हैं यहाँ से, बीजेपी के विधायक है पवन नैयर, उनके पास जाकर लोग बोलते नहीं है कि भाई हमारी जो स्वास्थ्य की जो वो व्यवस्था है यहाँ पर अस्पताल की वो ठीक नहीं है? नहीं सर, ऐसा है ना कि एमएलए साहब से तो जाके हम बोलते हैं, पब्लिक वाले जाते हैं कि सर ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, वो भी बोल देते हैं, लेकिन आगे जो ये स्टाफ वगैरह ये ज़्यादा पेन नहीं लेते हैं। एक तो खास कर कोई चंबा में डॉक्टर आके राजी नहीं है। अच्छा। बोलते ही हम यहाँ कहाँ आ गए, हम तो। अच्छा, ठीक है। सरकारी स्कूलों की अगर बात करूँ तो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई वगैरह ठीक है? जी, बिल्कुल बढ़िया, कोई ऐसी बात नहीं है। हाँ जी। ठीक है, चलिए। तो ये कह रहे हैं कि अस्पताल की थोड़ी दिक्कत है, डॉक्टर्स नहीं है। आपका क्या नाम है जी? मेरा नाम लक्की है जी। निखिल? लक्की। अच्छा, लक्की, ये बताएं, आप युवा हैं, युवा के लिहाज से साल के अंत में जो चुनाव है, युवा क्या सोच रहा है इस बार? युवा सोच रहा है कौन हमारा बेवकूफ़ बनाता है।
कौन सी सरकार हमारा बेवकूफ़ बनाएगी? आपका नाम है ना, आप तो यहाँ पे अभी स्टैंड नहीं कर रही है। पंजाब में हमने देखा, पंजाब में कोई काम नहीं हो रहे हैं, ऐसे अफवाही फैल रही है। दिल्ली की तरफ हम सफाई करेंगे, ये करेंगे, कुछ भी नहीं हो रहा वैसा तो। यहाँ हमारा मेडिकल कॉलेज है, उसकी समस्या बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। अच्छा, बहुत ज़्यादा है, बंदों को बहुत दूर जाना पड़ रहा है, फैसिलिटीज़ नहीं मिल रही हैं, डॉक्टर्स ही नहीं पूरे हो पा रहे हैं इनसे तो। ना कोई यहाँ पे तो क्या करेगी इस बार चंबा की जनता, क्या करेगी? मिशन हैं अभी। रिपीट जो बीजेपी का है उसके साथ जाएगी या फिर सरकार बदलेगी? देखते हैं क्या बनता है। हर बंदी की अपनी, आजकल जो वोटर है बहुत साइलेंट हो गया, वो बता नहीं रहा मैं क्या करूँगा। वो अपना काम पब्लिक को देखता है कि क्या कर रहा है सरकार, क्या काम कर रही है, कौन क्या कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग ही बंदा वोट डालेगा अपना। ठीक है, ये तो अस्पताल का मुद्दा हो गया। और भी कोई ऐसा मुद्दा है, कोई समस्या है यहाँ पर जो? रोड की इतनी समस्या है, पार्किंग की इतनी समस्या है, यहाँ पार्किंग के लिए गाड़ी ही नहीं है। अब आप भी खुद आए हो, आपने यहाँ पार्किंग मैंने देखा कि हम भी, जब गाड़ी हमारी आई थी तो हम 2-3 चक्कर हमने काटे। और पुलिस वाले इतना चालान कर रहे हैं कि गरीब बंदा का कहाँ से करेगा, सर्वाइव कैसे करेगा। इतने ज़्यादा चालान का मुद्दा बन रहा है कि पूछो मत आप। पार्किंग की एक समस्या है यहाँ पर, पार्किंग का एक इंतजाम होना चाहिए, क्योंकि हमने भी देखा बहुत भीड़ है इस मार्केट में। बहुत ज़्यादा भीड़ है। ठीक है, बंदा शॉपिंग करने आएगा, गाड़ी कहाँ लगाएगा? बंदा गाड़ी लगाएगा तो पहले उसका चालान हो जा रहा है 1000 रुपये का, तो क्यों आएगा यहाँ शहर में शॉपिंग करने? वो ये बहुत बड़ा मुद्दा है। ठीक है, चलिए, ये तो कह रहे हैं पार्किंग का बड़ा मुद्दा है। हाँ जी, पार्किंग का तो है सर। अच्छा, साथ में यहाँ रोड की काफ़ी समस्या है। रोड मैक्सिमम जो शहर के आसपास के जो रास्ते हैं वो नहीं है ठीक, और इन रोड की वजह से ज़्यादातर एक्सीडेंट की यहाँ पर ज़्यादा संभावना बनी रहती है। अच्छा, अभी भी लास्ट मंथ कोई 2-3 एक्सीडेंट तो इन रोड की वजह से ही हो गए। तो बस ये है मेन। तो क्या मतलब सरकार ध्यान नहीं दे रही है रोड पर? काफ़ी समय से टूटी हुई है, समय से टूटी हुई है, तो देखना चाहिए अब। क्योंकि अब 4.5 साल के लगभग सरकार के काम को हो गए हैं, टाइम कार्यकाल को हो गए हैं। तो क्या लगता है, मतलब सरकार कर नहीं रही है इस काम को, लोगों ने वहाँ तक बात नहीं पहुँचा पा रहे विधायक आपके? अब वो नहीं पता सर कि लोग विधायक तक बात नहीं पहुंच रही है या वो देख नहीं पा रहे हैं। वैसे उनकी भी नज़र में आना चाहिए कि हाँ, अपने शहर के आसपास के रास्ते कैसे हैं, क्या है क्या नहीं, एक्सीडेंट हो रहे हैं, किस किस वजह से हो रहे हैं, क्या हो रहा है। अच्छा, अब तक हिमाचल में ये मिजाज रहता है जनता का कि एक बार वो कांग्रेस की सरकार रखते हैं, एक बार बीजेपी की सरकार को मौका देते हैं। इस बार क्या लग रहा है आपको, बीजेपी रिपीट करेगी या फिर यूँ कहें कि कांग्रेस वापसी करेगी? उस मामले में सर अभी तो कुछ नहीं बोल सकते, क्योंकि वोटर्स का कोई पता नहीं है। ये लगता है पता लास्ट में लगेगा पता। तीसरे विकल्प की भी कोई जिक्र है यहाँ पर, कोई चर्चा है? नहीं, उतना नहीं है, तीसरे विकल्प नहीं है। आप पार्टी का तो बड़ा मुश्किल है, वैसे हैं पर इतना नहीं है। वो फाइट होगी तो कांग्रेस और बीजेपी की होगी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, कुछ और लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि चंबा विधानसभा क्षेत्र में किस तरीके का विकास हुआ है। और लोग यहाँ पर, आप लोग यहीं से हैं सब, चंबा से? क्या नाम है आपका? अर्चना। अर्चना जी, ये बताइए, साल के अंत में चुनाव आने वाले हैं, इस बार क्या लग रहा है, क्या माहौल बन रहा है, बीजेपी का, कांग्रेस का, या फिर यूं कहें कि तीसरा एक विकल्प है आम आदमी पार्टी का? अब पता नहीं किसका है, आम आदमी पार्टी का ज़्यादा लग रहा है। आम आदमी पार्टी का ज़्यादा लग रहा है? हाँ जी, क्यों लगता है ऐसा? मतलब ऐसे है वो सरकार, देखते हैं किसकी आती है। अच्छा, क्या मतलब लोग बात कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं इस बार? हाँ जी, जो मौजूदा जो सरकार है बीजेपी की, क्या ठीक काम कर रही है? अब फिलहाल तो ठीक ही कर रही है। ठीक कर रही है, तो फिर तीसरे विकल्प के बारे में क्यों जिक्र आपको लगता है कि हो रहा है? अब चर्चाएं सुन रहे हैं तो देखते हैं। ठीक है, मतलब ऐसा तो नहीं है, बदलाव की तरफ जा रहा है हिमाचल प्रदेश। आप भी यहीं से, चंबा से हैं? हाँ जी। क्या नाम है आपका? पूर्वी। पूर्वी, ये बताइए, ये तो कह रहे हैं कि भाई तीसरे विकल्प को ढूंढ रहे हैं। हिमाचल में मौजूदा सरकार बीजेपी की है, जयराम ठाकुर सीएम है, किस तरीके के काम लगते हैं उनके? अब तक के 4.5 साल के कार्यकाल में कैसा काम किया? काम अच्छा किया है अच्छा उन्होंने। किया है। हाँ जी। आपके यहाँ सड़कें, परिवहन, स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षा ठीक है? हाँ जी, ठीक है सबके। कुछ लोग कह रहे थे कि अस्पताल में डॉक्टर्स नहीं है, ठीक इलाज नहीं होता है। हाँ, सुना है ये तो। हाँ, क्योंकि एक एक बेड पे 3-3 मतलब मरीज को रखा रहता है। अब हेल्थ इशू है, कोरोना का टाइम है, तो मतलब इस फील्ड में काम करने की ज़रूरत है सरकार को। आपके यहाँ से विधायक है बीजेपी के, कैसा काम कर रहे हैं? ठीक कर रहे हैं काम तो। ठीक कर रहे हैं। हाँ, इस फील्ड में तो ज़रूरत है कि डॉक्टर आने चाहिए, अच्छी फैसिलिटी होनी चाहिए। मतलब इलाज के लिए दूर जाना पड़ता है, कुछ लोग कह रहे थे। हाँ, इलाज के कई तो रास्ते में मर जाते हैं, उसके कारण डेथ हो जाती है। बड़ी समस्या है। हाँ, थोड़ी मशीनें वगैरह मतलब होनी चाहिए, डॉक्टर होने चाहिए। अच्छा, हिमाचल का ये मिजाज रहा है वोटर का कि एक बार बीजेपी की सरकार, फिर 5 साल बाद बदल देते हैं, कांग्रेस की सरकार, फिर बीजेपी की सरकार। इस बार क्या लग रहा है आपको? इस बार आम जनता पार्टी लग रही है। आम आदमी पार्टी लग रही है आपको? चलिए ठीक है, क्यों, मतलब क्यों लग रहा है ऐसा?
सर क्योंकि वहाँ पे देखना होता है, दिल्ली वगैरह में देखना, स्कूल वगैरह की फैसिलिटी हॉस्पिटल की अच्छी कर दी है तो उसमें मतलब दिल्ली वाले जो उनके काम है, हाँ उनको देख के, उसी बेस पे उनकी सरकार पंजाब में भी बनी। हाँ उसी बेस पे लग रहा है आपको ऐसे। लगता है यहाँ होगी तो यहाँ भी उस तरीके की स्वास्थ्य सेवाएं और सुधार वैसे होंगे? हाँ यहाँ पे भी बनेगी तो हॉस्पिटल और स्कूल में थोड़ा सुधार हो सकता है। कहते हैं कि हमने स्विमिंग पूल बना दिए हैं स्कूल में। यहाँ हिमाचल में कोई ऐसा स्कूल है जिसमें स्विमिंग पूल? नहीं यहाँ पे तो नहीं है, नहीं अभी तक तो नहीं है। ठीक है, चलिए। आप भी यहीं से हैं? आप यहीं से? हाँ जी। क्या नाम है आपका? विशाखा ठाकुर। ठाकुर जी ये बताइए, सीएम भी ठाकुर ही हैं, कैसा काम कर रहे हैं? 4.5 साल हो गए। अच्छा ही काम कर रहे हैं वो। ठीक काम कर रहे हैं। ठीक है, आप चंबा से ही हैं ना? तो चंबा में विकास के काम कैसे हुए हैं? मतलब ठीक विकास हुआ है चंबा का जिस तरीके का होना चाहिए था? जिस तरीके का होना चाहिए तो वैसा तो नहीं हुआ है। क्या स्लो है? हाँ जी। ठीक है, चलिए चलिए आगे चलते हैं, कुछ और लोगों से जानते हैं चंबा का वोटर इस बार क्या सोच रहा है। सर आप यहीं से हैं? हाँ, क्या नाम है आपका? प्रेमलाल ठाकुर। ठाकुर साहब ये बताइए, मौजूदा बीजेपी की सरकार है, हिमाचल का ये मिजाज रहता है कि भाई 5 साल बीजेपी की सरकार, 5 साल कांग्रेस की सरकार। बीजेपी कह रही है हम मिशन रिपीट करेंगे, कांग्रेस कह रही है हम आएंगे, और एक और पार्टी है आम आदमी पार्टी, वो कह रही है इस बार हम जो है मैदान में उतरेंगे और तीसरे विकल्प के तौर पर उभर कर आएंगे। ऐसा तो कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो किसका जोर लग रहा है इस बार? जोर तो भाजपा की है इस बार। बीजेपी का। काम हुए हैं सरकार में? हाँ, पहले से ज़्यादा हुआ है। अच्छा, इससे पहले कांग्रेस की सरकार थी, वो ज़्यादा बेटर थी कि अभी जो जयराम ठाकुर की सरकार है वो ज़्यादा बेटर? इसमें नेपोटिज्म ज़्यादा था, इसमें थोड़ा कम था। कांग्रेस की सरकार में नेपोटिज्म ज़्यादा है। क्या नाम है आपका? इनको इनसे करो। क्या हो गया? तो घबरा क्यों रहे हो? नहीं क्या कर लो आप? किससे? बोलो। क्या नाम है? शुभम। शुभम ये बताएं, इस बार हिमाचल का वोटर क्या सोच रहा है? साल के अंत में चुनाव। वोट से पूछेगा। हाँ। कोई पता नहीं इस बार। अच्छा, कुछ भी हो सकता है। कुछ भी हो सकता है। कुछ भी हो सकता है। मिशन रिपीट पर बीजेपी चल रही है, मिशन रिपीट हो सकता है? हो सकता है मिशन रिपीट भी हो सकता है। अच्छा, हाँ जी। कुछ लोग कह रहे हैं भाई चेंज कर देंगे। अपनी अपनी सोच है सारे की। आपको लगता है कि मिशन रिपीट हो सकता है मिशन रिपीट। और तीसरी जो पार्टी है तीसरे विकल्प के तौर पर, उसका कोई जिक्र है? कोई वो नहीं है उसका। उसका नहीं है? कोई नहीं है, अभी इतना वो नहीं है। बिल्कुल नहीं। ठीक है, ठीक है, चलिए। क्या नाम है आपका? मुकेश महाजन नाम है। मुकेश जी ये बताइए, चंबा विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो बीजेपी के विधायक हैं यहाँ से, नैयर साहब, किस तरीके का काम रहा है इस 4.5 साल के कार्यकाल में? बढ़िया रहा है काम उन्होंने। अच्छे काम किए? अच्छे काम किए हैं। और जयराम ठाकुर की सरकार को अगर 10 में से नंबर देना चाहेंगे तो कितने नंबर देंगे? नंबर दे देंगे उनको, 8 नंबर दे देंगे। 8 नंबर। 2 नंबर किसके कम काट लिया? जो लोग कहीं जो वो टीचर्स वगैरह खुश नहीं है उनसे ज़रा। अच्छा, हाँ, और क्या, बाकी तो ठीक है। ठीक है। आपके हलके में क्या किस तरीके की समस्याएं हैं यहाँ? अगर जो स्थानीय समस्याएं होती हैं हर हलके में, क्या समस्याएं हैं? हमारे बाज़ार के हिसाब से यहाँ पे पार्किंग की समस्या ज़्यादा, जिससे बाहर के लोग यहाँ आने में परेशान होते हैं, टूरिस्ट परेशान होते हैं आने से। बाकी तो थोड़ा ठीक है, सब कुछ बढ़िया है। बाकी सड़कें वगैरह सब ठीक है? सड़कें तो ठीक है, ओवरऑल कानून व्यवस्था ठीक है? बेस्ट है। बेस्ट है। अच्छा, हिमाचल में ये रहता है भाई एक बार बीजेपी की सरकार, एक बार कांग्रेस की सरकार, अब की बार एक तीसरा विकल्प भी जो है खुद को आम आदमी पार्टी बता रही है हिमाचल में, उसका कोई जिक्र है? उसका भी जिक्र तो हो रहा है, थोड़ा थोड़ा इन्फ्लुएंस में आ रही है पार्टी वो भी। जी जी, लोग बात कर रहे हैं उस पार्टी की? बात कर रहे हैं। फॉर चेंज चाहते हैं लोग, फॉर चेंज होना चाहिए इस बार। लग तो रहा है कुछ, मतलब चेंज की, बदलाव की बात कर रहे हैं लोग तो कर रहे हैं बात इस बार फॉर चेंज। ऐसा नहीं है कि इस बार बीजेपी और कांग्रेस के बीच में टक्कर होगी, टक्कर तीनों पार्टियों की होगी। तीसरे में भी वोट काटेंगे उनके भी, वोट काट सकती है। जी जी जी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। कुछ और लोग, आप यहीं से हैं चंबा से? जी। क्या नाम है? दिलीप। दिलीप ये बताइए, आप युवा हैं, युवा के लिहाज से कौन सी ऐसी पार्टी है जो लगता है कि हिमाचल का विकास करेगी? इस बारे में सर मैं नहीं बोल सकता। हाँ जी। क्यों? अभी तो देखते हैं अब क्या बनता है आगे। अच्छा। ऐसे मैं मौजूदा सरकार काम कर रही है? हाँ जी, मौजूदा सरकार से मैं संतुष्ट हैं आप उनके? हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। और तीसरे विकल्प की कोई चर्चा है यहाँ पर? हाँ, इसकी तीसरे विकल्प की भी चर्चा है, पर देखते हैं अब क्या बनता है आगे ना। ठीक है, हाँ। ठीक है, चलिए। ये कह रहे हैं कि बीजेपी ने काम किए हैं और साथ ही तीसरे विकल्प की भी चर्चा है, यहाँ पर लोग जिक्र कर रहे हैं। अंकल जी नमस्कार, कैसे हैं? ठीक, बढ़िया। क्या नाम है आपका? जोगिंदर सिंह।
सिंह साहब ये बताइए, चुनाव आ रहे हैं, आपने तो बहुत चुनाव देखे हैं, क्या लग रहा है इस बार साल के अंत में चुनाव है, किस पार्टी का पलड़ा भारी लग रहा है? हमें तो बीजेपी का लग रहा है। बीजेपी का? हाँ जी। बीजेपी का मिशन रिपीट जो है, आपको लगता है कि हाँ मिशन रिपीट हो जाएगा, हो जाएगा। अच्छा, हिमाचल में तो सरकार बदल देते हैं लोग हर 5 साल में, और इस बार जैसा है कि बीजेपी का पलड़ा भारी है। इस बार रिकॉर्ड टूटेगा। हाँ, इस बार हो और जाएगा। जो तीसरे विकल्प की बात की जा रही है उसका कुछ जिक्र है? तीसरे कैसे? जैसे आम आदमी पार्टी है उसका भी लोग बात कर रहे हैं। वो हिमाचल में नहीं होता है। हिमाचल में नहीं है, मुश्किल है। बहुत मुश्किल है। तो हिमाचल में आपको लगता है कि बीजेपी रिपीट? बीजेपी आपके जो विधायक हैं पवन नायर जी काम कर रहे हैं ठीक? हाँ जी, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। बढ़िया काम कर रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं अस्पताल की कुछ दिक्कत है। नहीं, वो तो माड़ी मोटी हर जगह होती है ना, पर ठीक है वो कर रहा है। अगर उस पर अगर काम कर लिया जाए तो बल्ले बल्ले और बढ़िया हो जाएगा फिर तो। हाँ, बहुत बढ़िया हो जाएगा। ठीक है, चलिए। क्या नाम है मित्र आपका? सुनील। सुनील, ये बताइए, साल के अंत में चुनाव आने हैं, क्या लग रहा है इस बार सरकार कैसा काम कर रही है? लग रहा है कि मिशन रिपीट सक्सेसफुल होगा बीजेपी का, या यूं कहें कि कांग्रेस फिर वापसी करेगी? बीजेपी रिपीट होगी। बीजेपी रिपीट करेगी। क्यों लगता है ऐसा कि बीजेपी रिपीट करेगी? क्योंकि काम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। काम अच्छे किए हैं। क्या ऐसे काम आपको लगते हैं कि बीजेपी ने अच्छे किए हैं और लोगों को बीजेपी को वोट करना चाहिए? वो तो अब कोई तो मतलब ऐसा काम होगा ना जो आपको पता, भाई सड़कें अच्छी बनाई है या फिर स्वास्थ्य सेवाएं अच्छी की हैं, शिक्षा के क्षेत्र में काम किया है। इन सभी क्षेत्रों में उन्होंने अच्छा काम किया है। अच्छा, एक तीसरे विकल्प का भी बड़ा जिक्र हो रहा है यहाँ पर कि आम आदमी पार्टी के बारे में भी लोग बोल रहे हैं, उसका कुछ है यहाँ पर? उसका कुछ नहीं है अभी यहाँ पे। उसका नहीं है। तो टक्कर आप बीजेपी और कांग्रेस में मानते हैं? नहीं, टक्कर इनके साथ ही होगी, जैसे कि आप और बीजेपी के साथ हो सकती। आप और बीजेपी की? कांग्रेस टक्कर में नहीं है? नहीं। क्यों? कांग्रेस का मतलब क्या नेतृत्व ढीला है या क्या कारण है? उनसे उनसे अच्छा, उनसे बात करूँ। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, आपने जितना बताया काफ़ी है। हाँ, आप क्या कह रहे हैं अंकल जी? बीजेपी रिपीट होगी। अच्छा। उसका कारण है कि हर काम में उन्होंने प्रमोशन की है और कांग्रेस उसके आगे 20% 30% ही वोट ले सकती है। ठीक। और आम आदमी जो पार्टी है वो तो यहाँ 10% 5% में नहीं आएगी। अच्छा, मतलब बीजेपी काफी मजबूत स्थिति में है। काफी मजबूत स्थिति में है इस बार। मतलब हिमाचल जो है रिकॉर्ड तोड़ने वाला है। वो बदलाव जो होता है वो इस बार नहीं है, मिशन रिपीट। और मिशन रिपीट है। कांग्रेस नजर नहीं आएगी। नजर नहीं आएगी। मतलब क्या कारण है कि कांग्रेस इतना पिछड़ती जा रही है? इसका कारण ये है कि थोड़ा हिंदुत्व को बढ़ावा दिया है बीजेपी वालों ने। अच्छा। मेन पॉइंट जो है हिंदुत्व को बढ़ा दिया है। थोड़ा आरक्षण जो था नौकरियों में, वाइवा रखते थे, इंटरव्यू रखते थे, वो मोदी सरकार ने हटाए हैं, उससे ही फर्क पड़ा है। जो कांग्रेस हिंदुत्व पर ध्यान नहीं देती थी क्या? नहीं देती। अच्छा, वो तो कहते हैं हम तो सबको साथ लेकर चलते हैं। वो झूठ है। अच्छा। जो सच है वही सच रहेगा। बोलने और करने में फ़र्क है। पहले मंदिर ढाए जाते थे, अब मंदिर बनाए जाते हैं, फ़र्क आ गया। अच्छा। पहले मंदिर ढाए जाते थे, अब मंदिर बनाए जाते हैं, फ़र्क आया। लेकिन कोई शिक्षा और स्वास्थ्य पर भी बात कर रहा है क्या? शिक्षा अच्छी चली हुई है, स्वास्थ्य सेवा जो है वो हिमाचल में ढीली है। ठीक है। जैसे हमारा चंबा हॉस्पिटल है, ये लास्ट ईयर बाउंड्री पड़ती है, हमारे चंबा जो है बाउंड्री में आया। तो इसमें कोई भी डॉक्टर इंटेलिजेंट आ भी जाए तो कुछ कारणों से उससे वापस जाना पड़ता है। उसका उनका स्टाफ से आपस में लिंक्स नहीं हो पाता। इनका आपस में स्टाफ ही नहीं बनता आपस में। जो इंटेलिजेंट टैलेंट ही आ जाए ना। तो आपके जो विधायक हैं वो तो बीजेपी के विधायक हैं, पवन नायर, उनके सामने ये समस्याएं रखते नहीं है क्या लोग? तो पवन नायर की भी इतनी कोई पकड़ नहीं है मजबूत। अच्छा। हो सकता है पवन नायर को अगली बार टिकट ना मिले। अच्छा, टिकट कट सकता है उनका? वो टिकट कट सकता है। जैसे अभी पीछे खबर भी आई थी कि कई सारे विधायक जो है सिटिंग उनके टिकट काट सकती है बीजेपी। वो मैच्योरिटी भी है, उसकी उम्र है, उसकी उम्र एमएलए बनने की थोड़ी। अब एमएलए स्ट्रांग चाहिए, ब्लड से भी स्ट्रांग चाहिए, अंदर से भी स्ट्रांग चाहिए। आगे जाके बात लीजिए अगर बीजेपी फिर से टिकट दे देती है तो? बीजेपी फिर से टिकट दे देती है, सीट तो निकाल ही देगा। बीजेपी की सीट किसी को भी दे दो निकाल देगा। हवा चली हुई है, जिस दे दो। हवा चल रही है? हवा चल रही है बस। ठीक है, चलिए। नमस्कार अंकल जी, यहीं से हैं चंबा से? हाँ, चंबा से हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दिलीप सिंह ठाकुर है। ठाकुर साहब, ये बताएं, चुनाव आने वाले हैं, इस बार क्या माहौल लग रहा है? माहौल तो बीजेपी को लग रहा है। बीजेपी का लग रहा है? बिल्कुल।
क्यों, मतलब ऐसा लग रहा है कि बीजेपी का माहौल है? क्योंकि सुनिए, माहौल ऐसा लग रहा है कि मोदी के काल में काफ़ी जो पुराने मुद्दे थे, नए मुद्दे जो मॉडिफिकेशन होने वो सब निकले हैं। तीसरी बात है कि मोदी के ही राज में कुछ 5 साल और मिलेंगे तो हिंदुस्तान का जो चेहरा कोई अलग होगा। बट लोग कह रहे हैं महंगाई बहुत बढ़ गई है, बेरोजगारी बहुत बढ़ गई। सुनिए, महंगाई तो बढ़नी है। अगर आप डेवलपमेंट चाहते हो, अपने घर को स्टैंडर्डाइज करते हो, तो जो आपके माँ बाप या पिताजी का, चाचा जी का खर्च तो अलग था, आप अपने घर को मॉडिफिकेशन कर रहे हो, टाइलें लगा रहे हो, मॉडर्न दूसरे जो इंस्ट्रूमेंट है वो लगा रहे हो। नहीं, लोग कह रहे हैं कि गैस के दाम बहुत बढ़ गए हैं। यार गैस के दाम कितने बढ़े, पेट्रोल डीजल के दाम बहुत बढ़ गए हैं, तो सब्जियां बहुत महंगी मिल रही हैं। एक बात ठीक है। अगर मैं सही कहूँ, मैं ग्राम पंचायत लुड्डू का प्रधान रह चुका हूँ। दूध इतना महंगा पड़ता ना गांव वाले लोगों को, चारा महंगा, फीड महंगी, खाली महंगी। तो मैं तो कहता हूँ अगर दूध 70 रुपये मिले तब भी कोई माड़ा नहीं है, अगर उनकी हार्डशिप और हार्ड वर्किंगनेस को देखा जाए। ठीक है, दूसरी बात है, लेकिन होता ये है कि किसान तो जो है, किसान को तो बहुत ही कम पैसा मिलता है। जो बिचौलिए हैं, बिचौलिए सारा पैसा कमाई कर जाते हैं और फिर महंगाई की मार लोगों पर पड़ती है। एक बात और भी है, अगर लोग रगड़े जाना चाहते हो तो रगड़ने दो। कानून लाए थे मोदी जी बिचौलिए को सेपरेशन करने के लिए, नहीं होने दी, तो अब कृषि कानून थे 3 जो कृषि कानून थे इन फेवर ऑफ किसान थे, परंतु जो आढ़तिए प्लस इसके जो दलाल थे इस बीच में उसमें कूद गए और कूदने में ही किसानों को बर्ग लगाया। और किसानों को बर्ग लाने के बाद जो एक राकेश टिकैत है, वो टिकैत नहीं, राकेश टिकैत, हाँ वो डकैत है, उसकी बेसिकली आप ग्राउंड पे उसकी प्रॉपर्टी देखो तो क्या था, 0 पे था। मुलायम क्या 0 पे था, मायावती क्या 0 पे थी, जो आप बंगाल की थी। कमाल कर दिया यार। ये तो लोग, आप पत्रकार हो, हमें से भले जानते हो, परंतु मेरी भी अब 67 ईयर की एज हुई है। मैं जीपी लुड्डू का प्रधान रह चुका हूँ, मैं NHPC का रिटायर्ड पर्सन हूँ। तो महंगाई तो होनी है। जब आप पैंट कोट टाई डालोगे तो महंगी। अगर माँ बाप की तरह सूती कपड़ा डालते, 250 रुपये का सूट सिल देता। आज एक पंचायत, ये जो भाई साहब ने पैंट डाली है 250-2200 की है, तो महंगाई तो, अगर आपको अपने आप को डेवलप और विकासशील में खड़े होना चाहे तो करो में लाइन में तो होगा। ठीक है, चलिए, तो आपके हिसाब से मोदी सरकार सही काम कर रही है, जयराम सरकार भी ठीक कर रही है क्या? जयराम सरकार, एक बात बताऊं, जयराम की तरह हिमाचल में कोई भी ईमानदार राजनेता नहीं है। भ्रष्टाचार का एक भी आरोप नहीं, भ्रष्टाचार का नहीं, जो भी उसने टैक्स पेयर की जो थी या सेंटर का जो दाना है उसने 100% उसको यूटिलाइज किया। उसमें कॉन्ट्रैक्ट वर्क का ये नहीं है कि 1000 रुपये काम है 10,000 में दे दो, 8,000 मुझे दे दो, 8,000 पॉलिटिशियन पार्टी को दे दो। तो कुछ जूता व्यापारी मिले थे, वो कह रहे थे कि भाई टैक्स हमारा बहुत बढ़ा दिया है। यार एक बात बताऊं, मैं इंटरनेशनल नौकरी की है। जूता व्यापारी, मैं आपको बताऊं, जूता और कॉटन और जो कपड़े हैं इसका कोई रेट नहीं है पीछे से, ना दवाइयों का रेट है। 30 रुपये की खांसी की दवाई है जो 120 में बिक रही है। सबसे बड़ी गलती तो गवर्नमेंट की ही है, जो प्रोडक्शन जब होती है फैक्ट्री से उसी वक्त उस पर मतलब मीटर का है, ल्यूकड़ का है, उसका रेट उसी वक्त लगना चाहिए। ये हद है, ये तो है। ठीक है, चलिए, आपके हिसाब से मतलब बीजेपी ठीक काम कर रही है, लोगों को इस बार मोदी ठीक कर रहा है। बिल्कुल ठीक है। अगर मोदी 5 साल और हो जाएगा ना, अच्छा, तो जो छोटे भैया नेता खत्म हो जाएंगे। ठीक है, चलिए। हाँ जी, क्या कह रहे हो? मतलब घर में तो किसी ने आके देना नहीं है, सरकार अच्छा ही काम कर रही है। अच्छा, जो भी कर रही है अच्छा कर रही है। मतलब बीजेपी ठीक काम कर रही है। ठीक काम कर रही है। अच्छा, उससे पहले कांग्रेस की सरकार थी, वो बेहतर थी कि ये बेहतर है? ये बेहतर है। ये बेहतर है। जो मोदी ने किया वो कोई नहीं कर सकता है, नहीं आज तक हुआ। मोदी तो प्रधानमंत्री बना दिया आपने, अब तो स्टेट के चुनाव है, राज्य के चुनाव है। जयराम ठाकुर CM है, वो कैसा काम कर रहे हैं? वो भी अच्छा कर रहा है। अच्छा कर रहे हैं, जैसा चला है वैसा कर रहा है वो भी। रिपीट करेंगे? हो गया बस इतना ही। ऐसा तो नहीं है जैसे चला आ रहा है इस बार कांग्रेस को ले आएंगे? नहीं, हिमाचल में वो ही आएगा, बीजेपी आएगी। बीजेपी आएगी। तीसरे विकल्प का कोई जिक्र है? कोई जिक्र नहीं है। कोई जिक्र नहीं है, ठीक है। चलिए इधर पूछते हैं। नमस्कार जी, कैसे हैं आप? क्या नाम है आपका? साक्षी।
साक्षी ये बताएं, आप युवा हैं, 4.5 साल सरकार के कार्यकाल को हो गए हैं, बीजेपी की सरकार है प्रदेश में, किस तरीके के काम किए हैं? अच्छा काम किया है या फिर यूं कहें कि नहीं ढीली रह गई सर? नहीं, अच्छा काम किया है। अच्छे काम किए हैं। लगता है आपको मिशन रिपीट सक्सेसफुल रहेगा बीजेपी का? यस। क्यों लगता है ऐसा? मतलब वो ऐसे कौन से काम हैं जो अच्छे किए हैं और लोग उन कामों को देखकर बीजेपी को वोट करेंगे? सब काम अच्छे किए हैं बीजेपी ने। हमारे मोहल्ले में मतलब गली अच्छी नहीं थी, वो पूरी अच्छी की है, साफ़ की है। रोज़ सफाई वाली आती है, साफ़ होती है। अब पहले साफ़ नहीं होती थी। सड़कें वगैरह ठीक है? हाँ, सड़कें वगैरह सारी साफ़ की हैं। गांव में सड़कें पहुंचाई है। पहले गांव में सड़कें नहीं थी, अब हर जगह सड़कें पहुंच रही है। सड़कें पहुंच रही है, मतलब सड़कें ठीक ठाक कर दी हैं बीजेपी की सरकार में। इससे पहले जो सरकार थी वो ठीक थी या ये ज़्यादा ठीक है? ये ज़्यादा ठीक है। ये ज़्यादा ठीक है। और जो इलाके में स्वास्थ्य और स्कूल की जो सेवा वो है व्यवस्था, वो कैसे है? वो भी बड़ी अच्छी है। अच्छे स्कूल हैं? हाँ जी, बड़े अच्छे स्कूल हैं अब तो। बेंच ठीक है स्कूल में? हाँ जी, सब कुछ ठीक है। क्लासरूम ठीक है? सब कुछ ठीक है। LED वगैरह स्कूल में प्रोवाइड है, अब सब कुछ ठीक है। स्विमिंग पूल है? नहीं, स्विमिंग पूल नहीं है। एक तीसरा विकल्प जो दे रही है ना पार्टी, वो कह रही है हमने तो दिल्ली के स्कूल में स्विमिंग पूल बना दिए। नहीं नहीं, यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे नहीं नहीं। ठीक है, चलिए। तो हिमाचल का ये मिजाज रहा है कि भाई एक बार बीजेपी रहती है, एक बार कांग्रेस रहती है, तो इस बार क्या रिकॉर्ड टूटने वाला है? हाँ जी, बीजेपी रहेगी इस बार भी। बीजेपी रहेगी, ठीक है। चलिए, ये कह रहे हैं कि बीजेपी रहेगी, इस बार रिकॉर्ड टूटेगा हिमाचल में, बदलाव नहीं होगा। नमस्कार अंकल जी, कैसे हैं? क्या नाम है आपका? दीपक महाजन जी। महाजन साहब, ये बताइए, आपकी तो काफ़ी उम्र है, आपका तजुर्बा भी बहुत है, साल के अंत में चुनाव आने वाले हैं, क्या माहौल बन रहा है इस बार? अभी तो साइलेंट है लोग, अभी कोई कुछ नहीं बता रहा। ठीक। कुछ लोग कह रहे हैं बीजेपी ने अच्छा काम किया, रिपीट करेगी इस बार। नहीं, काम तो कर रहे हैं, गांव में भी लोग इतना तो बोल रहे हैं कि काम कर रहे हैं। गांव में काम क्या होते हैं? सड़क बना दी या और छोटे मोटे काम होते हैं। दिक्कत तो यही है क्योंकि देश को आज़ाद हुए 70 साल से ज़्यादा हो गए हैं और अभी भी देश में सड़कों की हालत जो है उस तरीके की नहीं है जो पहले हो जानी चाहिए थी, बहुत पहले। अभी भी विकास के काम का मतलब सड़क से ही लगा लेते हैं। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। सड़क, अगर सड़क होगी तो सब काम चलेगा, वरना तो लोग वही पुराना पीठ पे उठा के ले जाएंगे। और इतनी, ये सामने देखिए ना, आप इतनी इतनी दूर घर हैं, तो हमने वो भी समय देखा है, लोग वहाँ से खाना लेके भी खुद अपने पास साथ आते थे। अब वो पोजीशन है, वो लोग आते हैं, काम करते हैं, शाम को घर में खाना खाते। लेकिन चंबा में प्रॉपर कोई काम नहीं खास हुआ है। अच्छा। जिसको हम यहाँ सबसे, हम बिजनेसमैन हैं, यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम शहर की पार्किंग की है। ठीक। अब बहुत से लोग हमें पीछे भी मिले थे जो कह रहे थे कि पार्किंग की बहुत दिक्कत है। यहाँ धीरे धीरे जो बिजनेस है वो खत्म होने को आ रहा है पार्किंग की वजह से। उसका काम यही है कि लोग बाहर से आते हैं, गाड़ी कहाँ खड़ी करें? अगर खड़ी करेंगे तो पुलिस वाले आके चालान कर देते हैं। तो वो कहते हैं हम यहाँ क्यों खड़ी करें, हम यहाँ से 10 रुपये महंगा बाहर से ले लेंगे। आपके यहाँ बीजेपी के विधायक हैं, सरकार बीजेपी की है, तो ये आवाज उठाई नहीं, किसी ने बोला नहीं कि पार्किंग की इतनी बड़ी समस्या है? यहाँ पे कोई भी सरकार आए, कांग्रेस की आई, उनसे भी व्यापारी वर्ग लड़ा, कई 70 साल हो गए, हम लोग 50 साल से देख रहे हैं, 60 साल से, लेकिन व्यापारी के मामले में कोई नहीं सोचता। कोई गवर्नमेंट आए वो व्यापारी के बारे में, खास तौर पर जो मीडियम तबके का व्यापारी है उसके बारे में कोई नहीं सोचता, सब बड़े व्यापारियों के लिए सोचते हैं। पहले तो आपके पास 2 विकल्प हुआ करते थे, एक बीजेपी एक कांग्रेस, एक बार बीजेपी आती थी एक बार कांग्रेस आती थी, अब की बार एक तीसरा विकल्प भी जो है उभर कर आ रहा है। ऐसा कोई विकल्प नहीं है, आप कोई अभी विकल्प नहीं है। ठीक। अभी तक तो आपका कोई ऐसा वो नहीं है। बाकी जो 2 गवर्नमेंट आपकी आई है उससे लोगों का जल्दी मोह भंग हो रहा है। ठीक। जो वो कर रहे हैं, अब परसों जैसे केजरीवाल ने कर दिया कि जो अब अप्लाई करेगा तो उसको देंगे, तो आप घोषणा क्यों करते हैं? ठीक बात है, बीजेपी यही कह रही है कि आप जिस मुद्दे को लेकर सत्ता में आए थे अब आप उसी से पीछे हट रहे हैं। एक बीजी को छोड़ दीजिए ना, आप घोषणा करते हैं। जो बात आप कह रहे हैं ना कि दिल्ली में उन्होंने कह दिया है कि भाई जिसको चाहिए वो उसी को देंगे, तो बीजेपी ने उसको लेकर केजरीवाल पर निशाना साधा है और उन्होंने ये बोला है कि जिस मुद्दे को लेकर ये सरकार आई थी सत्ता में अब उसी से कहीं ना कहीं पीछे हट रही है।
तो उनके पास है ही क्या, खाली घोषणाओं के और कुछ नहीं है उनके पास। घोषणा वो कहते हैं हमने तो शिक्षा के क्षेत्र में बहुत क्रांतिकारी काम कर दिए हैं, हमने स्वास्थ्य सेवाएं बहुत ठीक कर दी हैं। वहाँ के लोगों को पूछिए ना, दिल्ली के क्या हालत है। मेरा बेटा वहाँ पे था दिल्ली में, वो कहता स्कूलों की हालत अभी भी वही है। कह तो रहे हैं हमने बहुत काम किया है, उसमें टीचर तो चाहिए। टीचर कहाँ है आपके पास? जमीन पर नहीं हो रहेगा, वो कागजों में है ना, लोगों को है, टीवी पे है, हमने सोशल मीडिया पे है। वही टीवी पे है ना। हमने बहुत काम कर दिया, इंटरनेशनल कर दिया। क्या इंटरनेशनल कर तो दिया? आपको लगता है कि ग्राउंड पर नहीं है वैसा? ये अभी आप थोड़े ठीक है, फिर इस बार हिमाचल में आपको क्या लग रहा है, किस पार्टी का जोर ज्यादा है? अभी किसी का नहीं है। अच्छा, अभी लोग बिल्कुल शांत है, अभी लोगों को काम पड़ा हुआ है। अभी सोचा नहीं है, तय नहीं किया, वक्त ले रहा है वोटर। ठीक है, चलिए। अंकल जी कह रहे हैं कि वोटर वक्त ले रहा है अभी चंबा का, वो सोच रहा है कि किस पार्टी को यहाँ से मजबूत करेंगे। आप यहीं से, चंबा से? चंबा। क्या नाम है आपका? मेरा मानिक। मानिक, ये बताएं, चुनाव आने वाले हैं, साल के अंत में चुनाव हैं, इस बार क्या सोच रहा है युवा, माहौल क्या बन रहा है हिमाचल प्रदेश में? सर अभी तो कुछ बोल नहीं सकते वैसे। जैसे तमाम पार्टियों ने पोस्टर होर्डिंग लगानी शुरू कर दी है, कोई रोड शो कर रहा है, कोई मीटिंग्स ले रहा है, लग रहा है किसी का कि कोई जोर बन रहा है हिमाचल में इस बार? सर चांस तो बीजेपी के लग रहे हैं। बीजेपी के लग रहे हैं। मतलब बीजेपी ने कहा है कि मिशन रिपीट है हमारा। हो जाएगा सर, हो जाएगा, हो सकता है। हिमाचल में तो ऐसा रहा है, एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी, ऐसा तो नहीं है कि कांग्रेस इस बार आ जाए या रिकॉर्ड टूटेगा? सर कुछ भी हो सकता है, बीजेपी और कांग्रेस के बीच टक्कर भी हो सकती है, इन दोनों का हो सकता है। मजबूत कौन दिखाई दे रहा है? मजबूत तो फिलहाल बीजेपी दिख रही है। बीजेपी मजबूत दिखाई जी दे रही है। जी। ठीक है, चलिए, तो ये तमाम लोग थे चंबा विधानसभा क्षेत्र के, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से यहाँ पर विकास के काम हुए हैं, मौजूदा जो विधायक हैं उन्होंने किस तरीके के काम किए हैं। लोगों ने ये भी बताया कि इस जो विधानसभा क्षेत्र में किस तरीके की समस्याएं हैं, मेडिकल अस्पताल को लेकर जो है लोगों ने बताया कि भाई डॉक्टर की थोड़ी कमी है, और ये अगर काम बीजेपी की सरकार कर देती है तो यहाँ से बीजेपी मजबूत स्थिति में है। फिलहाल मेरे साथ इतना ही, नमस्कार।